जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर पंत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं प्रमुख एयरपोर्ट के बारे में। भारत के प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं। और किस राज्य में कौन सा एयरपोर्ट है ये जानना जरूरी है। दूसरी चीज़, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केरल में जितने एयरपोर्ट हैं उनको देखते हैं। केरल में एयरपोर्ट का नाम है कुन्नूर। कुन्नूर केरल में एक जगह है कुन्नूर, ठीक वहीं पे कुन्नूर एयरपोर्ट ही है, उसी के नाम पे कुन्नूर एयरपोर्ट। कुन्नूर एयरपोर्ट। दूसरी चीज हम देखें, केरल में ही कोची पड़ता है तो कोची में कोचीन एयरपोर्ट है। कोचीन एयरपोर्ट है। आगे हम देखते हैं केरल में ही कोझीकोड पड़ता है। कोझीकोड में कालीकट एयरपोर्ट है। कालीकट एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और इसमें त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है। यहाँ पे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है। तो केरल में सबसे ज़्यादा याद रखना है, केरल में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये क्वेश्चन आता है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो सबसे ज़्यादा केरल में है, याद रखना है, 4 है। इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक। और कर्नाटक में जगह है मंगलूर। मंगलूर में मंगलूर एयरपोर्ट ही है। मंगलूर में मंगलूर एयरपोर्ट है, ठीक कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा, याद रखना है, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। केम्पेगौड़ा या बेंगलुरु एयरपोर्ट भी कहते हैं, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं नागपुर। नागपुर में जो एयरपोर्ट है, महाराष्ट्र नागपुर में बी.आर. अम्बेडकर एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो मुंबई में 3 एयरपोर्ट है, नाम याद रखना है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट, ये याद रखना है। यहाँ पे है जुहू एरोड्रम एयरपोर्ट। और मुंबई में ही है सांताकुंज एयरपोर्ट। तीनों नाम याद रखना है मुंबई के लिए। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है, सांताकुंज है, जुहू एयरपोर्ट है, ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं अहमदाबाद गुजरात में। यहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के ही रहने वाले थे, उन्हीं के नाम पे यहाँ पे एयरपोर्ट है, याद रखना है। राजस्थान में जयपुर में जयपुर नाम से ही जयपुर एयरपोर्ट है, ये याद रखना है। अमृतसर पंजाब की राजधानी अमृतसर में गुरु रामदास एयरपोर्ट है अमृतसर में, क्योंकि पंजाब से ही वो संबंधित थे, इसलिए पंजाब में ही गुरु रामदास एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखते हैं श्रीनगर में शेख अल आलम एयरपोर्ट है, ये याद रखना है। शेख अल आलम जो व्यक्ति थे वहीं से संबंधित थे, इसलिए उन्हीं के नाम पे शेख अल आलम एयरपोर्ट है श्रीनगर में। इसके बाद हम देखते हैं लद्दाख। और लद्दाख के लेह में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है कुशेक बाकुला रंपोचे एयरपोर्ट। हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, ये कुशेक बाकुला रंपोचे एयरपोर्ट हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा हम देखते हैं यूपी उत्तर प्रदेश आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल के वर्तमान में पंडित दीनदयाल
पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट कर दिया गया है, इसका नाम बदला गया है। आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं वाराणसी। वाराणसी पूछा जाता है यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है यहाँ पे, ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं लखनऊ, और लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के नाम पे एयरपोर्ट है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है लखनऊ में। इसके बाद हम देखने वाले हैं सिक्किम। सिक्किम पड़ता है यहाँ पे सिक्किम, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गंगटोक में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है पाक्योंग, पाक्योंग एयरपोर्ट, इसे याद रखना है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पाक्योंग एयरपोर्ट है, और ये भारत का 100वां एयरपोर्ट है, भारत का 100वां एयरपोर्ट है, जिसका हाल ही में मोदी ने उद्घाटन किया है। तो याद रखना है मोदी जी ने हाल ही में उद्घाटन किए हैं। पाक्योंग सिक्किम में जो एयरपोर्ट है 100वें नंबर का है भारत का। इसके बाद हम देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में लेंगपुई, लेंगपुई एयरपोर्ट है मिजोरम में, याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं असम, और असम की राजधानी गुवाहाटी, सॉरी असम की राजधानी दिसपुर है। असम में जगह है गुवाहाटी, और गुवाहाटी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है गोपीनाथ, गोपीनाथ बारडोली, गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। गुवाहाटी से गा से याद रखना है, गुवाहाटी और गा से गोपीनाथ याद रखना है। और इसके बाद हम देखते हैं मणिपुर, और मणिपुर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है तुलिहल, तुलिहल एयरपोर्ट है, तुलिहल एयरपोर्ट। क्योंकि हम जानते हैं मणिपुर में यहाँ पे एक तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है तुलबुल, तो उसी के नाम से याद रखना है तुलिहल एयरपोर्ट मणिपुर। इसके बाद हम देखते हैं त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। अगरतला में जो एयरपोर्ट है इसको एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखना है वीर विक्रम माणिक्य, वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट, वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर वीर विक्रम माणिक्य एयरपोर्ट कर दिया गया है, उसे याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग है, मेघालय जिसकी राजधानी शिलांग है, और शिलांग में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जस्की एयरपोर्ट, जस्की एयरपोर्ट। इसके बाद हम आते हैं पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में जो जगह है कोलकाता, कोलकाता में जो एयरपोर्ट है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है कोलकाता में। और इससे पहले दमदम एयरपोर्ट भी कहते थे, याद रखना है, दमदम एयरपोर्ट भी कहते थे, याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट का पुराना नाम दमदम एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखते हैं भुवनेश्वर, उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बीजू पटनायक, जो पूछा गया है बीजू पटनायक एयरपोर्ट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बीजू पटनायक एयरपोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा। इसके बाद हम देखते हैं झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा उड़ीसा में ही है, तो यहाँ पे झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा नाम से ही एयरपोर्ट है, इसे भी याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं हैदराबाद, हैदराबाद जो तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी है, ठीक। तो हैदराबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। इसका पुराना नाम याद रखना है, राजीव गांधी एयरपोर्ट का पुराना नाम बेगमपेट, बेगमपेट एयरपोर्ट भी था, ये याद रखना है। या बेगमपेट एयरपोर्ट पूछे या राजीव गांधी पूछे, कहाँ पे है? हैदराबाद, तेलंगाना। इसके बाद हम देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु में चेन्नई, चेन्नई में अन्ना, अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, चेन्नई में अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसे भी याद रखना है, चेन्नई अन्ना। इसके बाद कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में
कोयम्बटूर एयरपोर्ट है। कोयम्बटूर एयरपोर्ट है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और पोर्ट ब्लेयर में जो राजधानी है, सॉरी, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहां पे जो एयरपोर्ट है उसका नाम है वीर सावरकर। वीर सावरकर एयरपोर्ट याद रखना है, वीर सावरकर एयरपोर्ट। इसके बाद हम देखने वाले हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का केंद्र प्रशासित प्रदेश है, ठीक, जो पश्चिम की तरफ है, अरब सागर की साइड पे है। वहां पे याद रखना है अगत्ती एरोड्रम एयरपोर्ट है, अगत्ती एरोड्रम एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं एमपी। एमपी यहाँ पे है, और एमपी में जितने भी एयरपोर्ट है मैं उनको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उसे देखते हैं। एमपी में इंदौर में अहिल्याबाई एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखते हैं भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक, और भोपाल में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है राजा भोज एयरपोर्ट। इसके बाद हम देखने वाले हैं खजुराहो जो छतरपुर जिले में पड़ेगा, खजुराहो जो छतरपुर में पड़ता है, तो खजुराहो में खजुराहो ही एयरपोर्ट है, खजुराहो एयरपोर्ट है। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है विजयराजे राजमाता विजयराजे एयरपोर्ट, इसे याद रखना है। और जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो एयरपोर्ट है डुमना एयरपोर्ट, इसे भी याद रखना है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो एयरपोर्ट है उनमें सभी के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पे इंदौर वाला, खजुराहो वाला और भोपाल वाला, ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, बाकी नेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली, जिसमें जो एयरपोर्ट है उसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त एयरपोर्ट है। याद रखना है, पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी जो नई दिल्ली में है, ये एयरपोर्ट सबसे बड़ा और व्यस्त है। दूसरी चीज याद रखना है, ये विश्व में 12वां नंबर का व्यस्त एयरपोर्ट है, विश्व में 12वां नंबर का व्यस्त एयरपोर्ट है। दूसरी चीज हम देखते हैं मुंबई महाराष्ट्र में जो एयरपोर्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भारत का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है और दूसरा व्यस्त एयरपोर्ट है, ये याद रखना है। और ये मैंने बता दिया कि भारत का 100वें नंबर का एयरपोर्ट जो है वो पाक्योंग है, जो कहाँ है, सिक्किम गंगटोक में है। इस तरह से हमने सारे एयरपोर्ट को देखे। साथ में मैं बता रहा हूँ कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में होती है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में होती है। 1911 में पहली उड़ान इलाहाबाद से नैनी के बीच होती है। इलाहाबाद जो यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद अब नाम क्या हो गया है, प्रयागराज। इलाहाबाद से नैनी के बीच में पहली उड़ान होती है, वायु परिवहन की शुरुआत होती है। दूसरी चीज याद रखना है, भारत में वायु परिवहन का मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये याद रखना है, ठीक। और तीसरी चीज याद रखना है, वायुयान में जो प्रतीक चिन्ह बना है,
प्रतीक चिन्ह उड़ते हुए हंस का, प्रतीक चिन्ह है उड़ते हुए हंस का, उड़ते हुए हंस का प्रतीक चिन्ह है। और इसमें चिन्ह में जो पूर्णांक चक्र बना है, इसमें पूर्णांक चक्र बना है, इसका रंग नारंगी है। ये याद रखना है, इसका रंग नारंगी है। तो पूछा जाता है वायुयान के ब्लैक बॉक्स में कौन सा रंग होता है, तो वायुयान के ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है वो नारंगी होता है। वायुयान के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। चिन्ह किसका है, उड़ते हुए हंस का चिन्ह है पूर्णांक चक्र के साथ। तो ये सारी चीज़ें एयरपोर्ट के बारे में याद रखना है। जितने भी एयरपोर्ट भारत में है वो सारे एयरपोर्ट को मैंने बताने की कोशिश की, शायद सभी को समझ में आ गया होगा। कि इसी तरह के अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए और नोटिफिकेशन पहुंचे, उसके लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। ओके, थैंक यू।